हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स लिविंग इन द छत चैलेंज, जो कि रियल है, फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। प्लीज़ इसे फेक मत समझना। बहुत मुश्किल से रह रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, जहाँ ठंड भी लग रही है। धूप है वो अच्छी बात है, लेकिन ठंड भी लग रही है। और मेरे हाथ में कुछ ये लगा हुआ है आटा। तो ये क्यों लगा हुआ है, इसका ना मैं एक स्टोरी टाइम आपको मतलब भेज दूँगी। मुझे आटा सानना नहीं आता, ये मैं सोचना आटा साना होगा तो कुछ है तो बता दूँगी। फिर मैं इसे धो लेती हूँ। गाइस, कुछ तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये देखो। और जो सामान है मेरा सब इस बैग के अंदर है। इसमें थोड़ा मोड़ा पानी होगा, उसी से धोने का ट्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा लगाओ गाइस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धो लिया और जो बचा हुआ था इसमें लगा दिया। ये देखो, बस फंसू ना ये चाहती हूँ। मेरा हाथ तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। देखिए, हाथ में वैसे बस इस हाथ में लगा हुआ था। चलो आपको छत का टूर करवा देती हूँ। यहाँ पे है हमारा पहला कलर। यहाँ पे ख़राब है शंख। यहाँ पे साइकिल है जो टूट चुका है। यहाँ पे चीज़ें, पेड़ है। यहाँ पे बैठने के लिए ये वाला। अब उधर चलते हैं, इधर कपड़े सूखे हुए। यहाँ पे कुछ पेड़ है। छत में पेड़ लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने इतने सारे पेड़ लगाए हैं। यहाँ पे देखो, कबूतरों के लिए पानी। यहाँ पे कबूतर लोग पानी पियेंगे, उन्हें भी तो प्यास लगती है। और इनको हम ये भी देते हैं। यहाँ कुछ लकड़ियाँ है और देखो कबूतर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कबूतर कौवा सभी लोग हैं। देखो, ठंड लग रही होगी उन्हें भी, क्या कर सकते, मुझे भी लग रही है। मैंने स्वेटर पहन रखा है, लेकिन बेचारे क्या कर सकते हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है मुझे। पानी जो भी मैं लाई थी ना, देखो थोड़ा मोड़ा इस अंडे में मेरा लगा हुआ भी है आटा। और पानी जो भी लाई थी वो इसमें था और पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं आगे पानी कैसे लूँगी, खाना क्या खाऊँगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो देखते हैं, बस मैं 24 आवर सर्वाइव कर पाऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आटा का स्टोरी अलग से कौन बनाएगा, इसी में बता देती हूँ ना। वो एक्चुअली हुआ ये था ना कि मैं नीचे में, मुझे हाथ धोना था, तो गरम पानी रखा हुआ था, उसमें मैंने अपनी हाथों को घुसा ली। फिर मेरी बुआ मुझे डांटने लग गई कि उसके अंदर क्यों घुसा ली तुमने, वो उनके ब्रश करने के लिए थी। तो उन्होंने मुझे पूरा डांटा, तो मैंने उन्हें जाकर जो मन में आया वो बोल दिया। मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि जाकर आटा सान दो। अगर तुम, मतलब मुझे ना आटा सानने का बहुत शौक़ है। मतलब मुझे मन करता है कि मैं आटा सानूँ, मतलब होता है ना आटा सानना, तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने बहुत दिन से मम्मा बोलती मुझे आटा सानना है, आटा सानना है, आटा सानना है, आटा सानना है। तो फिर मम्मा ने मुझे कहा कि जाओ। तो मैं पहले किचन में गई और जाके ढूंढा। मुझे लगा कि मम्मा ने पहले से आटा निकाल रखा होगा कहाँ पे सानना है, पर मम्मा ने कहा कि आटा तुम्हें निकाल के खुद से सानना है। तो मैंने निकाला। मुझे लगा, मम्मा ने कहा कि थोड़ा सा सानना, मुझे लगा थोड़ा सा कटोरा में साना जाता होगा। पहले तो मैं छोटा सा कटोरा ले ली थी, बट बाद में जब थोड़ा बड़ा लेते हैं तो मैंने इतना बड़ा कटोरा ले लिया। और उसके अंदर मैंने, बहुत ठंड लग रही है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया सारा का सारा जितना भी मतलब सामान जैसे मतलब जितना आटा था, तो आटा को डाल दिया। और फिर उसे गोल गोल करके घुमाने के लिए लग गई। और फिर सोचा कि मुझसे अगर अच्छे से ना हो पाए, बिना मतलब का आटा वेस्ट हो जाएगा। तो जाके मम्मा को मैंने कहा, मम्मा देखो ठीक कर रही हूँ। तो मम्मा मुझे पूरा डांटने लग गई और मैं पूरा रोने लग गई। तो उसी तरह का आटा लेके मैं आ गई। बस यही था मेरा आटा का छोटा सा स्टोरी, जो कि 2 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट 42 सेकंड का है। गाना सुनने के लिए ना मैंने ये वाले ब्लूटूथ भी ले लिए, कम से कम बोर तो नहीं होंगी, गाना सुनूंगी। अभी मैंने नहाया नहीं है, ब्रश कर लिया, सुबह को ही कर लिया था, लेकिन अभी तक नहाया नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। सोचे बैठे बैठे बोर होंगी, एडिटिंग भी स्टार्ट कर दिया मैंने। मेरे
टाइम गाइस मेरा टाइम बिताने के लिए एक चीज़ बहुत बेस्ट है, जो कि ये वाला फ़ोन। इसमें मैं देखते रहूँगी टाइम बिताती रहूँगी। और इसके बाद गाइस मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, क्योंकि बोलो बहुत ज़्यादा टाइम था और मैं क्या करती मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पढ़ाई करने लग गई और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई किया। बट वीडियो को स्पीड कर लिया, वरना अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा दिखाना। तो ना आप लोगों ने मेरा सारा उंगली का देखो, यहाँ पे पूरा पेन की दाग भी हो गई है। इसमें नहीं हुई, इस हाथ से लिखा था तो उस हाथ में ऐसे हुई, तो इसीलिए उस हाथ में हो गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किया। अभी टाइम देखते हैं कितना बज रहा है ना। गाइस अभी बज चुका है 11, मतलब इतनी देर तक मैंने पढ़ाई की। मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि मैंने 11 बजे तक पढ़ाई की। और अभी मैं करने वाली हूँ, क्या करूँगी मुझे पता ही नहीं है। और मैंने अपनी एक चोटी कर ली है, ये देखो दूसरा छंड लगा था ना, इसलिए मैंने एक चोटी कर ली। तो फिर गाइस मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं टाइपिंग करने लग गई और कुछ करने का था ही नहीं। तो गाइस अभी कुछ करने का नहीं है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ बैठ के, और कुछ कर ही नहीं सकती। गाइस आप सोच रहे होंगे कितना पढ़ रही है, पढ़ाकू बच्ची है। नहीं गाइस मैं कुछ नहीं पढ़ती वीडियो के लिए, मैं जब कुछ है नहीं बोलने का, कंटेंट नहीं है ना, इसीलिए मैं ये बस कर रही हूँ, पढ़ती वढ़ती नहीं हूँ, इतना भी मैं सोच लेना। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंडी मेरे पास ना एक ही फ़ोन है जो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि रिकॉर्ड करते करते मैं रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, एक ही है, तो मैं फ़ोन चलाने के लिए जा रही हूँ और यहाँ पे ब्लूटूथ निकाल लिया, सुन के आराम से फ़ोन चलाऊँगी। तो अभी ना मैंने इसी में अपनी फ्रेंड के नंबर पे कॉल लगा दिया। ओके चलो देखते हैं, अपनी फ्रेंड को प्रैंक करते हैं। ठीक है, मेरा मैं कह रहा स्क्रीन ऑन रहेगा, फ़ोन भी लग जाता है, मतलब होता है ना फ़ोन स्क्रीन दोनों में, मतलब स्क्रीन और फ़ोन उस तरह का है। तो चलो उठाएगी तो अपना उठा लिया। क्या बोल रही है? बोल। हेलो स्नेहा। नहीं स्नेहा की भूत क्या है, बोलना। अरे यार तुझे पता चला क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार तुझे कैसे नहीं पता चला, तेरे घर पे तो हुआ। मेरे घर पे? ये वाली बात तो मम्मा ने कहा था मुझे किसी को नहीं बताने, मैंने तो किसी को नहीं हाँ? बताई। तुझे कैसे पता चल गया? तू सच कह रही है कि झूठ कह रही है? मुझे बातें तुझे कैसे पता चला? मुझे ना बताया था किसी ने, इसलिए मुझे पता चल गया। किसने बता दिया तुझे? जल्दी बता मुझे। अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब। जिसने बताया प्लीज किसी को मत बताना। ठीक है किसी को नहीं बताऊंगी, रख। गाइस मैंने उससे मजाक में कहा था कि किसी ने, मतलब मुझे पता चला तेरे घर में क्या हुआ, उसके घर में सच में कुछ हुआ था। ये क्या चल रहा है? कुछ और प्रैंक आइडिया निकालती हूँ, पता चले कि उसका फ़ोन आ रहा है। बोल। तू सच बोल के तुझे ये वाली बात किसने बताई? सच बता। मुझे किसी ने बताई नहीं, मुझे खुद पता चल गया। ठीक है, जैसे ही पता चला प्लीज किसी को मत हाँ बताइए। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का ना? हाँ पक्का। कैसे क्या चल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मैं कुछ और प्रैंक आइडिया सोचती हूँ, ये बहुत बेकार है। हेलो हाँ, कौन बोल रहा है? दीदी, दीदी आप मेरी दीदी की दोस्त बोल रही हो ना? हाँ बेटा, भला आप कौन बोल रहे हो? मैं ना उनकी मोची की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, हाय बेटा। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों फोन किया? कुछ बताया क्या दीदी ने आपको? दीदी ना पढ़ाई नहीं कर ली है, मम्मा बोल रही है कर लो। दीदी है कि कर ही नहीं लिए, मम्मा को बोल रही है मुझे पढ़ाई नहीं करना, जाके आप दीदी को समझाओ ना। बेटा मैं तो खुद पढ़ाई करती हूँ, उसे क्या समझाऊँ? मुझे नहीं आता पढ़ाई करना। हम दोनों सेम है ना, हमें पसंद नहीं है पढ़ाई करना, सच में।
तो ना पढ़ाई वढ़ाई के बारे में मुझसे मत ही पूछा करो, मैं भी नहीं पढ़ती, वो भी नहीं पढ़ती, दोनों और आपको बैकबेंचर्स एक हैं। बात बताना था। क्या बात? बताओ बताओ, कुछ बताना था आप क्या? बताओ जल्दी बताओ, मुझे बहुत सारी काम भी है बेटा। आपकी जो वॉच थी ना महंगी वाली, वो दीदी ने चुरा ली है, वो खोल में लग दिया है दीदी ने। अच्छा जी, आपका प्रैंक फेल हो चुका है, रखिए फोन। गाइस ये देखो कितनी प्यारी तोता है वो। वाह तोता है शायद, छोटी सी कितनी क्यूट है। ये देखो छत में रखने से मुझे कितनी चीज़ें दिख रही है, मैंने पहले नहीं देख रही थी। ये देखो तोता ही है ना? नहीं तोता नहीं है, कुछ और है। देखो देखो कितना क्यूट है। ये देखो मुझे तो बहुत सुंदर दिख रही है रियलिटी में, रियली में सच में। देखो गाइस वहाँ है, दिख रही है आपको? मुझे दिख रही है, बहुत बेस्ट लग रही है। अभी मैंने यहाँ गिलहरी भी देखी, आप लोग जानते होंगे। ये देखो कूद के पेड़ पे लग रहा है ना, यहाँ से एरोप्लेन या फिर रॉकेट पार हुआ है। ये देखो गाइस मेरा बहुत मन है एरोप्लेन में जाने का, बहुत ज़्यादा, बट नहीं जा सकती, पैसे नहीं। बहुत ज़्यादा देर तक मैं फ़ोन देख रही थी। अभी टाइम क्या हो रहा है? कहीं 12:30 बज चुका है सुबह से, अभी मैं फ़ोन चलाए जा रही थी, मतलब 12:30 बज गया। देखो प्रैंक कर लिया, क्यूट सा तोता था या फिर कुछ तो थी मैना, उसे देख लिया। उसके बाद शायद वो हमिंग बर्ड थी क्या, नहीं, तो उसे भी देख लिया। उसके बाद मैंने गिलहरी देखी, वो तो हमेशा देखती हूँ, नॉर्मल थी वो। और एरोप्लेन जाते हुए ये भी नॉर्मल ही था। पढ़ाई कर ली थोड़ी मोड़ी, बेस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं था, नॉर्मल ही था। मुझे 24 घंटे बिताने हैं इस यहाँ पे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी 12:30 बज रहा है, तो देखती हूँ टिक पाती हूँ कितने 24 घंटे तक। 1 बजे मुझे खाना मिल गया है, तब से मैं नीचे में किसी को बोल नहीं रही थी, तो मेरी मम्मी जी ने खुद से आकर मुझे ये 2 पराठे फिर चाय दे दिए। सुबह से कुछ खाया नहीं था, चलो अच्छा लग रहा है। बस पेड़ा खाया था और चाय पी थी और कुछ नहीं खाया था। चलो खाते हैं पहले सब कुछ। गाइस मैंने फाइनली इसे ख़त्म भी कर लिया इतनी जल्दी, तो चलो अब हाथ भी धोना है, इसे रख देते हैं साइड में, और मतलब मम्मा इसे ले जाएगी, बुलाना पड़ेगा फिर मम्मा को। गाइस तो अब मुझे मम्मा ने दिया इडली, सुबह को डाल दिया था ना, तो कुछ सब कुछ खिला रही है। ये रहा इडली, चलो इसे खाते हैं। अच्छा तो है, बस तीता है, अच्छा बात है। पानी मैंने इसे ले लिया और इसमें पूरा का पूरा पानी फिर से भर दिया। ओ खुल तो जाएगा ही, तो मेरा हो जाएगा। इतना जल्दी मैंने इतना पानी ख़त्म भी कर दिया, सच में बहुत ज़्यादा देखा था। ये देखो खत्म।
तो फिर गाइस मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कि चलो कुछ खुराफाती कर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने लग गई और मैं गलती से गिर जाती तो मेरा खुराफाती हो जाता। चलो बाय बाय, इतना ही देखो, टाटा बाय बाय। कहाँ गया? अरे वहाँ धुआं आ गया। थारे से नहीं हो पाया। यार कितना बड़ा है, देख बीच में। तो गाइस मुझे उतना नींद नहीं आता तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी 2 बज गया है। मैंने सोने का जगह ढूंढ लिया है, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं है और मैंने अपना बैग भी यहीं पे ले लिया। ये देखो गाइस मुझे नींद नहीं आ रही है इसीलिए मैं फ़ोन चलाने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे खा रही हूँ खिचड़ी। ये देखो आज खिचड़ी बनी है तो मैं खिचड़ी खाऊंगी, ये वाली विथ वाटर। गाइस मैंने खा लिया, जो बचा था गिर गया था उसे उठाकर इसमें डाल दिया, थोड़ा गंदा भी हो गया। और ये नहीं खाया क्योंकि बस मेरा पेट भर चुका है, इतना ही खाऊंगी। चलो वैसे तो गाइस मैं ना सो गई थी बट मम्मा ने खाना भिजवा दिया तो खा लिया और अब खाना भी खा लिया है। मुझे अब सच में सो जाना चाहिए, मुझे अभी भी नींद आ रही है सच में। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ। खाना खा लिया है, हाथ धो लिया है, लेकिन ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा मोड़ा है क्योंकि पानी एक ही बोतल है, वो भी ख़त्म होने वाला है। फिर से पानी मंगवाना पड़ेगा। काम आ रही हूँ, दिक्कत मेरे भाई बहनों से भी हो रही है क्योंकि उन्हीं लोग से मंगवा रही हूँ। मम्मा थोड़ी ना ला रही है, मम्मा तो भिजवा देती है लेकिन ला तो वो तो रहे हैं, मम्मा भिजवा रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है सभी को और चैनल तो मेरा हो रहा है। चलो मैं जरूर सोने। तो गाइस हेलो गाइस बाय गाइस, मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइस सभी तो मतलब शाम का 4 बज चुका है और मैं मतलब उठ गई थी थोड़ी देर पहले तो थोड़ा सा तैयार हो गई और अभी शाम का 4 बज चुका है। मतलब मैं सुबह से मैंने चलो निभा कर रखा और अभी तक निभा रही हूँ, मतलब कंप्लीट कर रही हूँ। बट रात का यहाँ पे बहुत डर है कि रात में मैं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कर लूँ बट नहीं हो पाएगा ना, डर भी लगता है। एक तो छत पे भूत या अच्छे से गाइस मैं ना वो निशान सुबह से देख रही हूँ। देखो मुझे लग रहा है ना यहाँ पे एरोप्लेन या रॉकेट कुछ भी, मतलब मुझे लग रहा है ना यहाँ पे एरोप्लेन या फिर रॉकेट कुछ भी मतलब इधर से उधर से इधर कर रहा है। कल परसों तरसों, कल नहीं परसों से मैंने पूरा ध्यान दिया इस चीज़ पे। लग रहा है हमारे एरिया में कुछ रॉकेट इधर उधर हो रहा है बट वाई, क्या दिक्कत है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है जिससे रॉकेट हमारे एरिया की छानबीन कर रहा है। मैं पता क्या हुआ, जब रॉकेट आया ना मैं हाई कर रही थी तुमकी भी मान ली। सॉरी गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसीलिए।